सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप में से काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह तो प्रोवाइड कर दो। तो लो भाई, तुम्हारी डिमांड पे एक ताजा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स को या क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज आप लोग के लिए बताऊंगा, सो दैट आप लोग की प्रिपरेशन को और बूस्टअप मिल सके। जो टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ याद रखिएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से ध्यान से सुनना है। जल्दी जल्दी में आगे मत भगा देना, वरना चीजें मिस आउट हो सकती है। और दूसरी चीज भाई कि जब मैं चीजें बता रहा हूँ तो उसको घर बैठे प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा नहीं कि बस वो टॉपिक पढ़ लिए या क्वेश्चन पढ़ लिए, खत्म कहानी। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उतना आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ढेर सारी प्रैक्टिस घर बैठे जरूर करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर्स लगाएं। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं उस्वाल गुरुकुल की तरफ से प्रैक्टिस पेपर फिजिक्स का वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस पेपर है। कम दाम के अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। इसमें आप लोग को लगभग 10 क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं जो आपकी प्रैक्टिस को इनहैंस करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो 5 सॉल्व है, 5 अनसॉल्व है, तो अनसॉल्व वाले इनकी वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो बेस्ट डील में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में Amazon की लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके परचेस करें और घर बैठे इसके साथ अपनी प्रिपरेशन बनाएं भाई लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, और प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी चीजें आप लोग को बताने वाला हूं। याद रखिएगा ये 2023-2024 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है स्ट्रिक्टली। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली मुझे जितने भी क्वेश्चंस दिखते हैं वो डेरिवेशन बेस्ड दिखते हैं। जो मेनली आप लोग को यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डेरिवेशन बेस्ड ही आ सकते हैं और छोटे मोटे न्यूमेरिकल आप लोग को बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन फंस सकता है, मतलब जो क्वेश्चन आप लोग को फंस सकता है इस चैप्टर के अंदर से, एक्सियल इक्वेटोरियल के स्पेसिफिक डेरिवेशन पूछा जा सकता है। आप लोग से गॉस लॉ या फिर उसके एप्लीकेशंस पूछी जा सकती है। स्पेशली जो स्फेरिकल सरफेस वाला है वो अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा टॉर्क कौन है, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोग को पी साइन थीटा की वैल्यू आती थी, मिनिमम मैक्सिमम। याद रखना मिनिमम वाली कंडीशन जो अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर ना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बने। तो इसलिए आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करना ये टॉपिक्स को, और स्पेशली ना हो सके तो कोशिश करना कि गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ कुछ लगा लेना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल रहते हैं, अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की, तो यहां से आप लोग को पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल वाला स्पेसिफिक टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है। इसके साथ साथ आप लोग हो सके तो कोशिश करें कि आप लोग v की जो वैल्यू रहती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r वाली वैल्यू, उसका डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कभी कभार गलती से पूछ लिया जाता है, अदरवाइज उससे न्यूमेरिकल बेस्ड आप लोग को क्वेश्चन आ जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक 8 नंबर में क्वेश्चन फंस जाता है, कई बार उस पर भी न्यूमेरिकल एक छोटा मोटा बन जाता है। एक पोटेंशियल सरफेस एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर से, तो अच्छे से पढ़ के जाए। पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी आ रही तो कैसे बनेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोग को मालूम होना चाहिए, विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों में। इसके साथ साथ दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कई बार एग्जामिनेशन में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो यानी टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड जो आपका यू वाला फॉर्मूला है k q1 q2 अपॉन r वाला, उस पे बेस्ड आप लोग को डेरिवेशन भी आना चाहिए, साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अच्छे से बनना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आखिरी टॉपिक जो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सीबीएसई ने खुद चिल्ला चिल्ला के कहा है कि भैया यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, मतलब बेसिकली आपको फॉर्मूला याद करना है और ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है ये लास्ट वाले टॉपिक के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 3 की, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देखो ये जो थर्ड यूनिट है ना, इसमें कोई बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है। बेसिकली ना इस चैप्टर से आप लोग को थोड़े अजीबो गरीब न्यूमेरिकल्स आएंगे छोटे छोटे, इसलिए उसके फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। स्पेशली तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैं बात करूँ, सिंपल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, वीना वाला फॉर्म जो करंट वाला फॉर्म है, उससे ना काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। ये कैसे प्रूफ होता है, कि क्या वैल्यू निकल के आती है, स्पेसिफिक कांस्टेंट हम मान लेते थे। हमने पूरा वन शॉट वीडियो देखे हैं तो उसको अच्छे से कवर अप कर लेना। तो उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें आप लोग को रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस हो गया, या फिर कई बार जो कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाती है उस पर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एनसीईआरटी में ढेर सारे न्यूमेरिकल दिए, मतलब सीबीएसई भी आपसे पूछ सकता है। किरचॉफ्स लॉ अच्छे से पढ़ के जाना, थ्योरेटिकल भी, कि पहला लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है, और इसी के ऊपर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल आपको फंस सकता है। एनसीईआरटी में मुश्किल से 4-5 न्यूमेरिकल दिए हुए इसके ऊपर, कुछ एग्जांपल में कुछ एक्सरसाइज में, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार ना वही वाले क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज
पूरा रट के जाना है आप लोग को, रट के मतलब यार मतलब समझ के जाना है, भावनाओं को समझा करो, अच्छे से पढ़ के जाना है, उसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में या 3 नंबर में फंस सकता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की बात करी जाए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो बायो और सेवर्ट लॉ की जो पहली और दूसरी एप्लीकेशन है, सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सिस में कितनी होगी, वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। एम्पियर्स लॉ की एक ही एप्लीकेशन है, लॉन्ग वायर के अराउंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगला जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि 2 पैरेलल वायर है, करंट जा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी लग रही है। इसके अलावा आप लोग को सोलेनॉइड पूछा जा सकता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करके जाना। टोरॉइड भले ही डिलीट हुआ है, सोलेनॉइड आने वाला है, इसलिए यार जो उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी पूछा जा सकता है, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इन टॉपिक्स पे। और ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोग का 2 पैरेलल कैपेसिटर वाला, इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा फंसते हैं F/L की वैल्यू निकालने के लिए, तो प्रैक्टिस जरूर करें। स्पेशली जो एनसीईआरटी में दिया है एटलीस्ट उनको तो कर लो यार। और आखिरी टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर और उसके कन्वर्जन्स के, एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर में कैसे कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक शंट रेजिस्टेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा, वो कई बार पूछ लिया जाता है। कई लोग है ना लॉजिक यूज नहीं कर पाते, वो शंट का मतलब क्या होता है, तो उनको टफ लगता है। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेसिक उनके ऊपर। हाँ, कन्वर्जन वाले जो टॉपिक है ना उसमें जो फॉर्मूला निकलता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं 1-1 नंबर के, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 5 की, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप लोग को भाई 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 ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड के ऊपर बेस एक पूरा का पूरा डेरिवेशन है। अच्छे से पढ़ के जाएं, उसी पे बेस्ड आप लोग को कई बार न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, बट हाँ ये ज्यादातर है ना डेरिवेशन ही पूछा जाता है। टॉर्क होना मैग्नेटिक डायपोल बेसिकली पूरा का पूरा सेम है जो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को स्पेसिफिक टॉर्क होना इलेक्ट्रिक डायपोल उसी की तरह, बस एनालॉगी मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड पुट कर दो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जगह पे आप लोग को मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पुट कर देना है इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इस तरीके से, तो बन जाएगा यार, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसके बाद भाई पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस और उनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इस साल के लिए। अच्छे से घोट कर पी कर जाना इनको, अच्छे से इनके ऊपर क्लियरिटी रखना। साथ ही साथ इसमें आप लोग को क्यूरीज लॉ, क्यूरीज वेसिस लॉ वगैरह पूछ लिया जाता है, क्यूरीज टेम्परेचर वगैरह पूछ लिया जाता है, पैरामैग्नेट फेरोमैग्नेट में कब कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ ना इसके ऊपर आप लोग को ढेर सारे ना क्वेश्चंस बैठाने पड़े। तो इसलिए मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस पेपर रिकमेंड किया हूं, ले लो, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना बेनिफिशियल है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करी जाए, तो लेंस लॉ, भाई इससे न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया बार मैग्नेट करीब आ रहा है तो रिंग में किस तरफ करंट दौड़ेगा, क्या होगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छे से पढ़ के जाना है, इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, और सोलेनोइड के ऊपर इनका एक स्पेसिफिक डेरिवेशन रहता है, हमने पढ़े, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर अप करके जाए। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करी जाए, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आप लोग को देखने को मिलती है I max अपॉन √2, वो कई बार डिराइव करने को आ जाता है। इसके अलावा आप लोग को एवरेज करंट, फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए पूछा जाता है, स्पेशली हाफ साइकिल कई बार आता है एग्जाम में। इंपेडेंस की वैल्यू मतलब Z की वैल्यू LCR सर्किट में निकाल के दिखाओ, रेजोनेंस की वैल्यू कब अचीव होती है, ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आप लोग को पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट दिया हुआ है, एक एक नंबर के टॉपिक बन सकते हैं, तो एक बार ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लेना क्या कंडीशंस होती है उनकी। इसके अलावा एवरेज पावर एंड एसी सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का, अच्छे से कवर अप करके जाना, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भाई 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ईएम वेव क्या होती है, नेचर क्या है, किस तरीके से है, क्या है, फलाना ढिमका इक्वेशंस क्या है, पूरा मैंने चैप्टर्स का अच्छा वन शॉट से बनाया हूँ, तो देख लेना। इसके बाद अगर ईएम वेव के स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, तो आपको सारे मालूम होने चाहिए भाई, रेडियो से लेकर गामा तक के, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ रटी हुई होनी चाहिए, और क्या क्या यूजेस होते हैं, यूजेस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर अप करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 थोड़ा बड़ा चैप्टर, इसलिए ज्यादा टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। मिरर्स फार्मूला आप लोग को पूछा जा सकता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या फिर बेसिक सी बात है, इस पे आप लोग को डेरिवेशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आप लोग का, अरे स्फेरिकल सरफेस पे याद नहीं है क्या आप लोग को कि कितना क्या वैल्यू बनती है क्या नहीं, तो उसके ऊपर आप लोग को बेसिक डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। टीआईआर और उसकी एप्लीकेशन पे थ्योरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग नेग्लेक्ट करके चल जाएंगे, गलती से भी इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, ऑप्टिकल फाइबर अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है केस स्टडी बेस बन जाए कुछ। इसके साथ साथ आप लोग को लेंस मेकर फार्मूला अच्छे से पढ़ना है, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह काफ़ी हिट होते रहते हैं, तो अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ, साइन आई सान आर की जो वैल्यूज पुट करते फिर एक बड़ा सा फार्मूला बनता था, मिनिमम डेविएशंस वगैरह की वैल्यूज, ये सब क्या है अच्छे से प्रिपेयर करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, भाई सीधी सिंपल बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये मतलब
क्या ही बोल दूं मैं। तो कई बार क्या होता है ना, पूरा डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, कई बार इन पे डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा डायग्राम जरूर 2-2 3-3 बार बना के देखें। तो डायग्राम कई बार सिर्फ अकेला आ जाता है 3 नंबर का, तो इसलिए अच्छे से पढ़े। कई लोग मैक्सिमम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ के जाते हैं, सीबीएसई ना टेलीस्कोप पूछ लेता है, इसलिए दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये मत सोचना है कि माइक्रोस्कोप में कंपाउंड और अपना सिंपल माइक्रोस्कोप है तो ये बड़ा होगा टॉपिक, इसको कौन पूछेगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम टेलीस्कोप ही पूछ लेता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़े। और टेलीस्कोप में भी आप लोग को एक थ्योरी वाला टेलीस्कोप का स्पेसिफिक पूरा टॉपिक है, तो उसको अच्छे से कवर अप करके जाना, बहुत ईजी है वो। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, कई लोग पढ़ते नहीं है उसको, बिना पढ़े निकल जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का डेरिवेशन या क्वेश्चन आपको आ सकता है। इंटरफेरेंस के टाइप्स मालूम होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, और इंटरफेरेंस के स्पेसिफिक टॉपिक पे डेरिवेशन तो नहीं आने वाला है, उनके एक्सप्रेशंस आने वाले, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो, डार्क फ्रिंज बन रहा हो, इनके ऊपर जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह है उसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ डिफ्रैक्शन की अगर बात करी जाए तो ये आप लोग को मेनली आने वाला है। फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन के ऊपर डेरिवेशन पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। साथ ही साथ स्पेशली सेंट्रल मैक्सिमा वाले टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 11 से आगे बढ़ते हो, सीधी सिंपल बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगाना ही है। यहाँ पे बहुत कम टॉपिक दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा अरे वाह यार क्या इजी है, लेकिन क्लियर कट बात कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतनी चीजें बनेगी, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। तो 11 चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है भाई, पूरा पढ़ना है। उसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मतलब वर्क फंक्शन वगैरह क्या क्या चीजें, ये सब चीजों को अच्छे से घनघोर होकर आप लोग को प्रिपेयर करना है। और उनके रिलेटेड जो ग्राफ्स आप लोग को देखने को मिलते हैं वो सभी को अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो सैचुरेशन करंट हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह हो, ये सब चीजों को अच्छे से देखिए, कैसे इनके ग्राफ बनते हैं, क्या बनते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के ऊपर स्पेसिफिक छोटी छोटी इक्वेशंस पे बेस्ड एक छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कई बार आ जाता है, नहीं तो इस पे बेसिक सा न्यूमेरिकल भी फंस जाता है। डी ब्रोगली का रिलेशन बहुत बार क्या भैया सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वेव नेचर के अंदर, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद अगर हम लोग एटम न्यूक्लियर दोनों को कंबाइन वे में समझने की कोशिश करें तो बोर्ड्स के पोस्टुलेट भाई अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। रदरफोर्ड उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए बोर्ड्स के पोस्टुलेट को अच्छे से कवर अप करें, पहले दूसरे तीसरे पोस्टुलेट को। साथ ही साथ आप लोग को एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, रेडियस और वेलोसिटी निकाल के दिखाओ nth ऑर्बिट के लिए, और इन्हीं पे बेस्ड ना आप लोग को न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। कई लोग को फॉर्मूले याद नहीं रहते, फिर रोना आने लग जाता है एग्जाम में। इसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, जिसमें आप लोग को 1/λ की वैल्यू वाला एक स्पेसिफिक फॉर्म देखने को मिलेगा। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब आप लोग को ढेर सारी देखने को मिलती है, पूरा ग्राफ है, अच्छे से प्रैक्टिस करना उसको। इसके बाद मास एनर्जी रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू mc²। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, मास डिफेक्ट वाले क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल फटे तक आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें भैया। कहां से करें, अरे जो एनसीईआरटी में दिए उतने ही कर लो, सफिशिएंट है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल या उस पर डायरेक्ट टॉपिक आ सकता है। और साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे ग्राफ भी आप लोग को दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ के जाना है कि वो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए क्या सीन है, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए क्या सीन है, कहाँ पे वो स्टेबल है क्या नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में देखे हुए। तो आप लोग वन शॉट वीडियो प्रेफर करता हूँ मैं आप लोगों को, भाई देख लेना उसको अच्छे से। इसके बाद याद रखना न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह डिलीटेड है तो फिजन फ्यूजन दोनों हो सकता है, डिफरेंसेस में पूछ ले, और फिजन और फ्यूजन दोनों के रिएक्शंस अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए। और लास्ट में आपको चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करी जाए तो ये चैप्टर में आप लोग को एनर्जी बैंड डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने आने चाहिए, सेमीकंडक्टर, हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। साथ ही साथ आप लोग को रिलेशन बताना भी आना चाहिए, है ना, फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी गैप वगैरह क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ पीएन जंक्शन फॉरवर्ड रिवर्स में किस तरीके से वर्क करता है, क्या फिनोमिना है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। आईवी कैरेक्टरिस्टिक इनका कैसे बनता है, मैक्सिमम टाइम आईवी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर, भाई बेसिक सी बात है, एक ही टॉपिक बचा है रेक्टिफायर, तो वो आएगा ही आएगा। इसके अलावा सीबीएसई ने बाकी सब डिलीट कर दिया, तो ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इनका वेव नेचर कैसा बनता है कि भाई ऐसा करंट प्रोवाइड करे, हाफ वेव में ऐसा आ गया, फुल वेव में ऐसा बन गया, तो ये सब मालूम होना चाहिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, याद रखें, मैं अभी भी क्लियर कट बोल रहा हूं आप लोग को, जितना भी टॉपिक बताया। हो सकता है आप लोगों ने किसी और यूट्यूबर का भी वीडियो देख लिया और आप कंपेयर कर रहे हो कि यार दोनों यूट्यूबर्स के मिला के कहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम लोग सिर्फ आप लोग को टॉपिक्स बता सकते हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को कवर अप नहीं करोगे, सैंपल पेपर नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है। याद रखो, ये सारे टॉपिक पढ़ लोगे ऊपर से निकल जाएंगे,
एग्जाम में जब पेपर खोल के बैठोगे ना सैंपल पेपर, तब तुमको रियलिटी समझ में आएगी भाई ये क्या मजाक चल रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस टफ आते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो पढ़ेगा उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए टफ है भाई। जो रियलिटी वो आप लोग के सामने रखा है। इसके अलावा भाई आप लोग पूरा का पूरा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है, तो पार्टी सीरीज देख सकते हो आप लोग, उसमें आप लोग को सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी अगर आपसे कवर अप नहीं हो रही है तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज के ऊपर वीडियो मैंने डेडिकेटली बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है। एनसीईआरटी के सारे आप लोग क्लॉजेस को समझ लो, कॉन्सेप्ट आप लोग के बहुत अच्छे से गेन हो जाएंगे। जितने लोग एनसीईआरटी स्किप कर रहे हो सबसे बड़े बेवकूफ है, अब जो सच है सो है। इसके अलावा गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करें। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं नोट्स कहाँ से करें क्या करें, तो भैया मैंने आपके प्रीमियम नोट्स आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ फिजिक्स के, तो डाउनलोड करें आज ही के आज मेरे प्लेटफॉर्म से या प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से, सो दैट आप लोगों को घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। साथ ही साथ एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जांपल और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे कवर अप करवा रहा हूँ। सारी क्लासेस अवेलेबल है, 15 डेज की क्लास है, मतलब 15 दिन की आपकी क्लास है। 15 दिन में सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लो सीरीज को, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल देता हूँ। एनसीईआरटी में जानता हूँ मैक्सिमम लोग नहीं सॉल्व करने वाले, मेरे साथ एटलीस्ट कर लोगे तो हो ही जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा, मेरी गारंटी है आप लोग को। तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स गिवन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सब के अलावा। और कोई भी वीडियोस तुम लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं लेकर जरूर आऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।